नमस्कार दोस्तों, ये वही मैना है जो अभी मैंने डाला भी था वीडियो, शायद कल या परसों ये मिली थी। इसको बिजली का करंट लग गया था और इसका जीवन एक तरह से बिल्कुल बेकार हो गया है बेचारी का। लेकिन क्या करें दोस्तों, जीवन एक ऐसी चीज है, हर कोई उसे जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। वैसे तो कोई यदि पेड़ काट भी दिया जाता है तो उसमें भी जीने की इतनी चाह होती है कि वो सड़क को भी उखाड़ करके बाहर निकल आता है। लोग उसकी जड़ें काटते हैं या कुछ डालते हैं तो जबरदस्ती, बेशक आप किसी को पेड़ को सुखा दो या मार दो, वो बात अलग है, परेशान करके। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि हर जीव जो कुदरत ने बनाया है, अवस्था कैसी भी हो, वो जीना चाहता है। इंसान हो या जानवर, जान सभी को प्यारी होती है और जो प्राण होते हैं वे इतनी आसानी से निकलते भी नहीं। बड़ी मुश्किल से जो जीव है वो निकलता है शरीर में से, और इतनी आसानी से वो निकलता नहीं है प्राण। तो ये मैना है, इसे करंट लगा बेचारी को। इसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ। किसी को नहीं पता होता कि किसके साथ कब क्या घटना घट जाए। तो ये बेचारी हंसी खुशी से खेल रही थी, घूम रही थी, और इसे करंट जो लगा तो उसमें इसने अपना एक पैर भी गंवाया। और इसी के जो ये बाजू है, जैसे उरली तरफ से नहीं, यहाँ पे ये यहाँ जहाँ मेरा अंगूठा है तो परली तरफ के हिस्से पे भी जख्म है। वो मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि ये जो होती है पॉलिसी इनकी यूट्यूब फेसबुक की, तो उसमें दिखाना बैन होता है कोई ऐसी तरह की चीज़ें। तो इसलिए मैं दूसरी ओर से इसको दिखा रहा हूँ। तो ये इसको घाव भी है बेचारी को, और ये बड़ी परेशान है। वैसे तो ये घूमती तो है, परंतु जो अंग हमें दिए हैं कुदरत ने, प्रकृति ने, आदमी हो या जानवर, यदि उन अंगों में से कोई भी अंग भंग हो जाता है तो उसकी भरपाई किसी भी रूप में हम नहीं कर पाते। उसकी कीमत कितनी है लोग नहीं जानते। हमें 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी है, तो ये कुदरत का जो बड़ा दिल है वो हमें देखने को मिलता है। उसने बड़ी सुख सुविधाओं से लैस हमें अंग दिए हैं जिनसे हम आनंद की अनुभूति करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। वो जानवर हो या इंसान, हर कोई आनंद की अनुभूति उनसे करता है। जिसका कोई अंग छिन जाता है, भंग हो जाता है, उससे पूछिए उसकी कीमत क्या है। लाखों करोड़ों रुपए में भी उसकी भरपाई नहीं हो पाती। कई करोड़ों अरबों रुपए का ये शरीर है कीमती, तो इसकी अपने की कदर किया करो और इसकी रक्षा करनी ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए समस्या है बेचारी के सामने इस मैना की। तो जितना मुझसे हुआ मैंने किया, इसके लिए कर भी रहा हूँ और करूँगा भी। तो क्योंकि जीना तो भाई सभी को अच्छा लगता है। खाने पीने का इसका मैंने प्रबंध कर रखा है, जो इसके जी में खाने को हो खाओ। पानी भी इसका रखा रहता है, पीना है तो पियो। और भाई जो और सी ताकत की चीज़ भी मैं इसको देता हूँ जिससे कि इसमें एनर्जी सी बने और जो घटना घटी है ये उससे उभर के बाहर आवे। लेकिन असली बात है, ये जो दुनिया है ये सही सलामत को नहीं जीने देती, और जब कमजोरी आ जाती है तब तो और भी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
सबसे बड़ी बात ये है, दुनिया जितनी हसीन है उतनी ही बेरहम भी है। यहाँ हर कोई अपने फायदे को देखता है, अपने लिए सपने बुनता है, दूसरी चीज़ों के लिए किसी के पास कोई समय नहीं होता। दूसरी चीज़ों को ऐसा छोड़कर के लोग आगे बढ़ जाते हैं, किसी के पास समय ही नहीं है, कोई दया ही नहीं है किसी के मन में, सब अपना अपना पेट पीटते हैं। ये पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, जबकि इंसान को तो सोचना चाहिए। देखते हैं कई बार लोग अपने घरों से इनके घोंसले उठाकर बाहर फेंक देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये यहाँ पर तिनके खिंडाते हैं, गंदा करते हैं, बीट करते हैं और बच्चों तक को बाहर फेंक देते हैं। तो कहाँ भला होगा इस दुनिया का। इस तरह की चीज़ें यदि आप लोगों के घरों में घर बनाए कहीं, तो महज साफ सफाई के नाम पर इनके साथ अन्याय न किया करें, वरना आपको एक न एक दिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहते हैं कि जो कुदरत होती है वो न्याय तो करती ही है, साथ साथ जो ये इस तरह के जीव हैं इनके साथ में यदि कोई अन्याय करता है तो उसे कुदरत कतई नहीं छोड़ती, क्योंकि इनके तो हाथ में कुछ नहीं है। इनकी तो सीधी एक आवाज़ है जो कुदरत है उससे जुड़ी हुई है। ये बैठी हुई है आराम से, और जब मैं से कुछ खिलाता हूँ तो ये समझ जाती है कि हाँ ये मुझे कुछ खिलाना चाहता है, और बिल्कुल सरेंडर कर देती है, बैठ जाती है बेचारी। आप देख सकते हैं इसकी शानदार सूरत को। कुदरत के नायाब परिंदे हैं ये बनाए हुए, लेकिन बिजली विभाग से भी दरखास्त ये है कि जो खंबे हैं और वहाँ पर तार ज़्यादा नेड़े हुए रहते हैं, जहाँ भी वे खेत हो या खलियान हो या गांव हो या छोटे कस्बे हो, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई परिंदा उन तारों में लग करके मौत की नींद न सोए। ऐसी तो व्यवस्था होनी चाहिए, करनी चाहिए। कम से कम इन चीज़ों की जान बिजली की तारों की वजह से ना जाए। ऐसे तो ये सब समाप्त हो जाएंगे, आज नहीं तो कल उसी जगह पर फिर दूसरी चीज़ बैठती है कोई ना कोई, क्योंकि इनकी तो आदत ही होती है तारों पर बैठना, खंभों पर बैठना, और वहीं पर मौत बाट देख रही हो तो फिर कैसे बचेंगे ये। कुछ तो बिजली के तारों से मारे जाते हैं, दूसरी चीजें इनके लिए घर नहीं रहे, कहाँ घर बनाए। तीसरी बात यह है कि लोगों के दिलों में भी दया नहीं है, किसी के घर में बनाते हैं तो उन्हें भी उठा कर बाहर फेंक के मारते हैं कि चल यहाँ से निकल। तो बड़ी समस्याएं हैं इन चीज़ों के सामने बेचारों के। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि इंसानों के लिए तो बहुत विकास हो गया, बंद करो ये इंसानों का विकास अभी फिलहाल। इन चीज़ों के लिए भी कुछ सोचे सरकार, और इनके लिए कुछ जरूरी कदम उठाए। ये जो चीज़ें हैं इनको सहायता की ज़रूरत है। इंसान तो कर लेगा अपना गुजर बसर, जैसा भी कर रहा है, सब्जी नहीं तो रूखी खा लेगा, चाय में दूध नहीं तो बिना दूध की पी लेगा आदमी को तो। लेकिन ये क्या करे बेचारे, इनके लिए कोई ना कोई चीज़ें जो है वे सामने आनी चाहिए। इन चीज़ों के लिए इंसानी विकास के दौर को बहुत देखा है, तो
तो इंसानी दौर का जो विकास है इंसानों के लिए, उसके अलावा अब इन चीज़ों को विकास की ज़रूरत है। इनके लिए विकास के लिए दरवाजे खोलने चाहिए सरकारों को। इंसान तो देख लेगा कर लेगा, लेकिन इनको जरूर देखे। इनकी जो ऐसा है ये चीज़ें, इनके बारे में जरूर सोचे।